रूल लाइक अ किंग फ्रॉम द आउटसाइड। बाहर से राजा की तरह राज करो। हेलो फ्रेंड्स। तो ये कहानी राजा अजातशत्रु के बारे में है, जो कि भगवान बुद्ध के शिष्य बन गए थे। तो एक बार जो है वो भगवान बुद्ध के पास बैठे हुए थे। तो उनसे एक कंप्लेंट करी उन्होंने कि भगवान बुद्ध, जब से मैं आपका शिष्य बना हूं तो मेरी जीवन में शांति ही शांति है। पर मुझे एक डर लग रहा है कि क्योंकि मैं पहले बहुत क्रूअल था, मेरे को किसी को भी डेथ सेंटेंस देना होता था, फांसी की सजा देनी होती थी, तो मुझे कोई पछतावा नहीं होता था, कोई तकलीफ नहीं होती थी। और मैंने वॉर्स लड़े और हजारों लोग मारे गए, पर मुझे कोई पछतावा नहीं था। बट अब मेरी नेचर बहुत मेरी काम है, तो लोग मुझे मेरा जो है नाजायज फायदा उठा रहे हैं। तो दे आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ मी। तो अब उनको लगता है कि ये कुछ कहेंगे नहीं, इनकी नेचर बड़ी काम है। तो मुझे इवन ऐसा भी लग रहा है कि कोई मेरे पे अटैक ना कर दे। और लोग जो है वो मेरा कोई भी एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि महाराज, मुझे ऐसा लगता है कि आपने ना मेरी बात को जो है गलत तरीके से समझ लिया। तो मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। तो उन्होंने एक कहानी सुनाई राजा अजातशत्रु को। तो कहानी में उन्होंने बताया कि एक बार एक सांप था, एक बहुत ही जहरीला सांप था, एक पेड़ के नीचे, एक पीपल के पेड़ के नीचे वो रहता था। और वो बहुत ही डेंजरस था, बहुत ही गुस्सैल था। कोई भी उसके आसपास आता था तो इमीडिएटली उसको डसने के लिए दौड़ता था। और कई लोगों को उसने डसा और उनको मार डाला। तो एक बार जो है एक साधु उस पेड़ के पास से गुजर रहे थे। तो कई लोगों ने वार्न किया कि नहीं महाराज, आप जो है पेड़ के पास ना जाएं, क्योंकि पेड़ के नीचे जो है बहुत ही जहरीला सांप रहता है, ये आपको डस लेगा। तो जो साधु थे उन्होंने कहा कि नहीं, कोई चिंता मत करो तुम, मैं देख लेता हूँ। तो वो गए वहां पेड़ के नीचे बैठे और अपना साधना में लग गए। तो फिर वो जो है सांप ने देखा कि अच्छा कोई आदमी है, कोई आवाज आने लगी, तो इमीडिएटली बाहर निकल के आया। और जैसे ही वो डसने वाला था, तो जो साधु थे उसने जो है सांप से बात करनी शुरू करी। क्योंकि वो काफी पहुंचे हुए थे तो वो आसानी से बात कर पा रहे थे सांप से। तो सांप से कहा, रुको ठहरो जरा, कि तुम मुझे क्यों काट रहे हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तो साहब ने कहा, अच्छा तुम मेरी बात सुन सकते हो। तो कहता है कि नहीं, ये जगह मेरी है और अगर तुम यहाँ से नहीं जाओगे तो मैं तुम्हें डस लूंगा। तो जो महात्मा थे उन्होंने कहा कि नहीं भाई, ये गलत बात है। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा हूँ, मैं समझ सकता हूँ कि तुम अपने आप को बचाना चाहते हो, तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें मारे ना, इसलिए तुम जो है मेरे को डसने के लिए आ रहे हो। और ऐसे करके उन्होंने जो उसको थोड़ी सी दीक्षा दी, थोड़ा ज्ञान दिया। और जो सांप को समझाया कि भाई देखो, ऐसे लोगों को मारना ठीक नहीं है। ठीक है ना, अपनी जान से इतनी अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए कि आप अपनी जान के लिए दूसरों को मार दो। ठीक है ना, तो कोई तुम्हारा कुछ बिगाड़ भी नहीं रहा, फिर भी आप उसको मारने के लिए दौड़ रहे हो। एंड ये फाइनली ये बात उसकी समझ में आ गई। और उस दिन से जो स्नेक है वो थोड़ा काम हो गया। उसने लोगों को जो है डसना छोड़ दिया, पीछे भागना छोड़ दिया। बट इसका जो है एक उल्टा परिणाम हुआ कि लोगों ने जो है उससे मस्ती लेनी शुरू कर दी। तो अगर दिखता था तो कोई उसको डंडे से छेड़ता था, कोई उसको मारता था। ठीक है, लोग उसके पीछे पड़ जाते थे। एंड वो काफी जो है बुरी स्थिति में आ गया। जो सांप था तो काफी बुरे हाल में आ गया, क्योंकि काफी लोग उसको परेशान कर रहे थे। तो एक बार जो महात्मा फिर से उस जगह से गुजरे तो उन्होंने कहा कि चलो मैं देखूं उस सांप का क्या हाल चाल है। और जब वो वापस पेड़ के नीचे आके बैठे और उन्होंने देखा कि सांप तो बहुत ही बुरे हाल में है, बिल्कुल ही एकदम मरा पिटा सा हुआ है। तो उन्होंने कहा, भाई क्या हो गया, ये तुम्हारी ऐसी स्थिति कैसे हो गई। तो सांप ने कहा कि देखिए गुरुजी, जब से आपसे मैंने बात करी तब से मैंने लोगों को डसना छोड़ दिया और इस वजह से उनका डर खत्म हो गया। अब कोई भी आते जाते मुझे डंडा फेंक के मार देता है या मेरे पीछे पड़ जाता है तो मुझे भागना पड़ता है। तो मैं तो इसी वजह से बड़ा ही परेशान हूँ। तो महात्मा ने कहा कि तुमने ना, मैंने जो तुम्हें चीजें बताई तुमने मेरे को गलत तरीके से ले लिया है। मैंने तुम्हें डसने से मना किया था, बट मैंने जो है फुंकारने से मना नहीं किया था। तो आई हैड स्टॉप्ड यू फ्रॉम बाइटिंग बट नॉट फ्रॉम हिसिंग। तो तुम्हें किसने मना किया था कि आप जो है लोगों को डरा नहीं सकते। ठीक है ना, काटो मत बट डरा तो सकते ही हो। तो अब मेरी बात को ध्यान से समझो, और अपनी आपकी सेल्फ डिफेंस के लिए आप लोगों को हिस कर सकते हो, फुंकार सकते हो। ठीक है, तो उसको मत छोड़ो। तो ये कहानी सुना करके बुद्धा ने राजा से पूछा कि राजा, अब आपको ये कहानी समझ में आई। तो मैं आपको फिर भी जो है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, मैं आपको फिर भी अच्छे से समझा देता हूँ कि जब मैंने आपको कामनेस बरतने के लिए बोला था कि आप काम रहिए और औरों से क्रूअल ना होइए, तो उसका मतलब ये था कि भी आपको औरों की केयर करनी चाहिए, औरों का ध्यान रखना चाहिए। बट उसका मतलब ये नहीं था कि आप जो है अपना डिसिप्लिन ही छोड़ दें। तो एक राजा को राज करने के लिए उसको जो है इंश्योर करना पड़ेगा कि वो अपने राज में डिसिप्लिन मेंटेन करे। जो भी
जो भी रूल्स हैं रेगुलेशन हैं उनको फॉलो कराए, और पूरा अनुशासन जो है वो वहां पर जो है लगाए। ठीक है। और इसका मतलब ये मैं नहीं कह रहा आप कि आप लोगों को फांसी दे दो या फिर क्रूअल बन जाओ। तो आपको जब राज करना है तो यू मस्ट रूल लाइक अ किंग फ्रॉम द आउटसाइड बट लाइक अ मॉन्क फ्रॉम द इनसाइड। तो एक जो है राजा की तरह से बाहर से आप जो है अपने किंगडम को रूल करिए, राज करिए राजा की तरह से, बट अंदर से एक साधु की तरह से रूल करिए। ठीक है ना। तो बाहर से टफ दिखने चाहिए, अंदर से सॉफ्ट होने चाहिए। तो नो वन इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम बीइंग गुड नेचर्ड। ठीक है ना। तो एक काम होना, एक पीसफुल होना, ये बुरी बात नहीं है। बट जहाँ पे अनुशासन चाहिए, तो उसके अंदर जहाँ पे अकाउंटेबिलिटी चाहिए, तो वहां पे आपको अपनी टीम से पूरी अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए। ठीक है ना। वहां पे यू हैव टू बी टफ। ठीक है ना। सो यू कैन बी सॉफ्ट फ्रॉम इनसाइड एंड टफ फ्रॉम द आउटसाइड। तो आइए आज की एक छोटी सी टेक्टिव की बात करते हैं। तो कई बार हमें जरूरत पड़ती है कि हमारे को ना अपनी कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट है, उसके बारे में हमें टाइमली पता लग जाए। तो गाइस इसके लिए वेबसाइट है alerts.google.com। इसके अंदर आप देखेंगे कि आप ना किसी भी टॉपिक जैसे दिल्ली विलेजेस अर्बनाइजेशन, डीआरडीओ साइबर सिक्योरिटी, एनटीपीसी टेंडर फॉर नेटवर्किंग, या सेक्शन 24 लैंड एक्विजिशन, तो मैंने ना ये अलर्ट्स बना लिए हैं। तो उसमें आप भी अपने टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर अलर्ट बना सकते हैं। एंड जब भी आप अलर्ट क्रिएट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली इन टॉपिक्स पे जब भी कोई नया न्यूज आएगा, ये देख रहे हैं गाइस, ये देखिए, तो ये देखिए जब भी कोई नया न्यूज आएगा उस टॉपिक से रिलेटेड तो अपने आप आपको मेल आ जाएगी। सो दिस इज वेरी 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 यूजफुल। तो काफी काम आएगा आपके, कि आपको जो भी टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट हो, रादर देन कि आप खुद से सोचो कि मेरे को जाके देखना है, वो मैं याद नहीं रहेगा। अपने आप से जो भी लेटेस्ट न्यूज उस टॉपिक पे होगी वो खुद ब खुद आपके पास आ जाएगी। तो आई होप कि आपको ये टिप भी इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल लगा। एंड आई लव टू हेयर फ्रॉम यू, सो प्लीज डू लीव योर कमेंट्स।